हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर ड्यू कटा है जिसका नाम है ड्यू रेगुलर कॉलेज वर्सेस ड्यू एसएल वर्सेस इग्नू। तीनों में से कौन बेस्ट है आपके लिए? आप सभी लोग 12th पास हो चुके हैं और आप सब लोग चुनने जा रहे हैं, आप सब लोग चुनना चाहते हैं बेस्ट कॉलेज को। ठीक है, तो ड्यू में जो रेगुलर कॉलेज आपका आएगा, ड्यू का एसओएल आएगा और इग्नू है, तीनों में से आप सब लोगों के लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को फुल डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज की मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को फुल डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ इन 10 मिनट्स के अंदर में। ठीक है, और तीनों का ही मैं काला सच आप सब लोगों को सामने में रख दूंगा। और आप सब लोग 12th पास आउट है, ठीक है, तो इस वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। अपने बिफोर चूजिंग, जैसे कि आपको चुनने से पहले रेगुलर कॉलेज, जैसे कि आपके ड्यू का रेगुलर कॉलेज चुनने से पहले, ड्यू का एसओएल चुनने से पहले और इग्नू का कॉलेज चुनने से पहले आप सब लोग मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। ठीक है, बढ़िया तरीके से इस क्लास के अंदर आप सब लोगों को फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा ड्यू का रेगुलर कॉलेज के बारे में, ड्यू कैसल के बारे में और इग्नो के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए। आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, तो मेरी वीडियो को शुरू से पूरा देखना। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको मैं कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यू रेगुलर कॉलेज, ठीक है, और हमारा इग्नू का कॉलेज है और ड्यू एसओएल है। ठीक है, तो हु इज बेस्ट, तीनों में से बेस्ट कौन आएगा आपके लिए? आप 12th पास आउट है तो आप सब लोगों को बीए करना आएगा। ठीक है, आपको बीए करना है तो उसमें से कौन सा बेस्ट कॉलेज आएगा, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूँ, देखो कंसेप्ट माइंड मैप के थ्रू मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखो ड्यू का हम सबसे पहले हम कैसे कैसे समझेंगे, इसको मैंने कंसेप्ट माइंड मैप बना रखा है, तो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ड्यू का रेगुलर कॉलेज आएगा, ओपन का अपना इग्नो का ओपन कॉलेज है, ओपन बोलते हैं, और ड्यू का एसओएल है वो भी अपना क्या है, ओपन ही है। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे इसको? एजुकेशन सिस्टम बताएगा, ड्यू रेगुलर कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, फिर हम इग्नो के एजुकेशन सिस्टम क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और इसी प्रकार से आपका ड्यू का एसओएल ओपन का एजुकेशन सिस्टम क्या है, बेनिफिट्स क्या है आपके। एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स आपके क्या आएंगे। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम के ना हम क्या क्या समझेंगे, एग्जाम हो गया, ठीक है, एग्जाम कैसे लिए जाते हैं, उनके असाइनमेंट कितने बार जमा करने होते हैं, क्लास टाइमिंग क्या होता है, ये सब हम समझेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक आप सब लोग आशा करता हूँ उस लोग को जो जो मैं समझाने वाला हूँ क्लास के अंदर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग से कुछ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आप क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम जितने भी क्लासेस होते हैं उसके पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ पे मिलता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। इसलिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को जो भी आपको सुटेबल लगे ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ब्लैक बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक लाइक नहीं कर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त को भी बेहतर कॉलेज को चूज करने में आप लोगों को इनको एक अच्छा डिसीजन मिल सके। ठीक है, एंड आप सब लोगों को इस वीडियो पे कमेंट करना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, आपको मजा आया वीडियो को देख करके नहीं। ठीक है, एंड आप सब लोग हमारे को इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी हम अपने कंटेंट को अपलोड कर देते हैं और वहां पे भी आप सब लोग हमारे कंटेंट को वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट दिखाना है, सब्सक्राइब करना है द कलाकार क्लासेस को। ठीक है, तो अब हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड रुकेंगे बस, एक सेकंड रुकेंगे बस, चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहले मेरा क्या है, देखो मैंने तो आपको बता दिया मैं कैसे कैसे आप सब लोगों को समझाने वाला हूँ, पूरा डिटेल में आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को मेरा कुछ ओपिनियन है। ठीक है, मेरा सजेशन यही है, गाइडलाइंस यही देना चाहता हूँ आपको मैं, सही राह पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सही राह क्या है का इसको पहले सुन लेना, आराम से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ाता हूँ और मैं कॉलेज का इग्नो का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैंने उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करा, क्या क्या नहीं करा, तो वो सब के बारे में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। इसी को देखते हुए देखो मैं इंग्लिश सॉरी इग्नो कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो वहां पर मैंने बहुत सारी चीजों को फेसेस किया, ठीक है, फेस किया, प्रॉब्लम को फेस किया। तो वहां से मेरा जो सजेशन है आपका कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो मेरा सजेशन है, मेरा ओपिनियन है। देखो आप देखो पहला क्या है आपका, मेरा ओपिनियन है सच्चे मन से पढ़ाई करना चाहते हो, देखो आप सब लोग क्या है सच्चे मन से पढ़ाई करना चाहते हो ना, तो भाई क्या चुनना, आपको रेगुलर कॉलेज ही चुनना है। ठीक है, ड्यू का रेगुलर कॉलेज को चुनो भाई। ठीक है, सीयूटी का फॉर्म को भर देना और उससे अपने रेगुलर कॉलेज को चुन लेना। ठीक है, सच्चे मन से पढ़ना चाहते हो। ठीक है,
और एक और चीज अपने माइंड के अंदर, कीप योर माइंड, माइंड के अंदर में जरूर रख लेना, क्या हो, एजुकेशन से लाभ ही मिलता है और कभी नुकसान नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि आप तो लोग आगे पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको उसका लाभ ही मिलेगा, हानि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और रेगुलर से पढ़ रहे हो तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, फुल टू एजुकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। मेरा सेकंड ओपिनियन ये है, ठीक है, मेरा सेकंड ओपिनियन ये है कि देखो, आपको किसी कारणवश, ठीक है, आपको किसी कारणवश ड्यू का दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेगुलर कॉलेज आपको नहीं मिला, ठीक है, तो आप सब लोग कौन से इग्नो या ड्यू के एसओएल को, कौन से को चुनो? तो मैं आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ, ड्यू के एसओएल को चुनो। आप सब लोग, रेगुलर कॉलेज आपको नहीं मिलता, कोई बात नहीं, अब किसी कारणवश नहीं मिला, प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, तो आप ड्यू के एसओएल को चुनो, ठीक है। तो आप सब लोग यहाँ पे एडमिशन को लो, बाकी इसका जो कारण चुनने का जो कारण है क्लास के आगे में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। एंड आप सब लोग तीसरा ओपिनियन मेरा ये है, इग्नो को, ठीक है, इग्नो देखो, इग्नो भाई, ठीक है, इग्नो को भाई स्टूडेंट चुनो जिसको ना सिर्फ और सिर्फ डिग्री से मतलब है। क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ डिग्री से मतलब है, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो वही बच्चे अपने इग्नो का चुनना, ठीक है। अब मैं अपने क्लास के अंदर चलते हैं, अब हम मैं आपको उसके इग्नो का ड्यू का रेगुलर कॉलेज का एग्जाम पैटर्न, इसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, और इसका और आगे और भी बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं ड्यू का एजुकेशन सिस्टम का क्या है, समझते हैं। देखो, एग्जाम से बात करते हैं। एग्जाम जो आपका होता है, साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है, ठीक है। साल में आपका कितने बार एग्जाम होता है? 2 बार एग्जाम होता है। और एक ईयर को आप लोगों को, एक साल को आप लोग 2 सेमेस्टर के अंदर में बांट दिया जाता है, ठीक है। किस सेमेस्टर में? मतलब कि एक साल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का एक आपका सेमेस्टर होता है, ठीक है। 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर होता है। आगे बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस होता है ना, वो क्या होता है? आपका हाफ होता है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का जो आप लोग का जो सिलेबस होता है, वह क्या होता है? आपका हाफ होता है, ठीक है। और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम अलग होगा, और आपका सेकंड सेमेस्टर का आपका एग्जाम अलग अलग होगा। ये नहीं कि दोनों एक ही सेमेस्टर का, दोनों सेमेस्टर का, ठीक है, दोनों सेमेस्टर को जोड़ करके एक बार एग्जाम ले लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया आपका, उसका एग्जाम होगा। सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, उसका आपका एग्जाम होगा, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ रहा है? आशा करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर में यस लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, आपका बी पॉइंट की बात करते हैं, असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट कैसे कैसे देना होता है, क्या क्या होता है? देखो, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, उसका भी आपको असाइनमेंट देना होता है। सेकंड सेमेस्टर आपका होता है, उसका भी आप लोगों का क्या देना होता है? असाइनमेंट आपको देना होता है, ठीक है। तो अतः आप लोगों को 2 बार असाइनमेंट जमा करना होता है आपको रेगुलर कॉलेज के अंदर में। कितने बार? 2 बार, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं क्लासेस, ठीक है। इसके क्लासेस, जो आपका रेगुलर कॉलेज का क्लासेस कब से कब तक होता है, कौन से दिन से कौन से दिन तक होता है? तो एवरी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, एवरी मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का इसकी क्लासेस होते हैं, ठीक है। रेगुलर कॉलेज का आप लोगों का क्लासेस होता है। और टाइमिंग की बात कर दिया जाए तो 8 बजे से ओपन हो जाता है, 8 सुबह के 8 बजे से चालू हो जाता है, सुबह के एएम से। एंड आपके 3 से 4 बजे तक आपका लास्ट क्लासेस होता है, ठीक है। बाकी बच्चे उसमें और रुकते हैंगे, मगर क्लासेस का जो टाइमिंग आपका होता है 3 से 4 बजे तक, आपके सारे के सारे क्लासेस आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आशा कर, आप सर यहाँ पर आप लोगों को ड्यू का रेगुलर कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको मैंने समझा दिया कैसे कैसे क्लासेस होता है, एग्जाम क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, क्लासेस कैसे होता है, ये समझा दिया मैंने। अब मैं आप लोगों को रेगुलर कॉलेज का जो बेनिफिट्स है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ, क्या क्या उसके बेनिफिट्स आएंगे। देखो, सबसे पहले आप लोगों को फुल एजुकेशन व आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। जो रेगुलर कॉलेज का आप लोगों का जो बेनिफिट आएगा, फुल आप लोगों को एजुकेशन मिलेगा, फुल टू फुल आपको नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? एक सेकंड के लिए रुकते हैं, एक सेकंड के लिए रुकते हैं, ठीक है। तो आपको फुल टू फुल आपको मिलेगा, फुल टू एजुकेशन मिलेगा, फुल टू पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की और बात करते हैं, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया, एजुकेशन पूरा मिलेगा, नॉलेज पूरा मिलेगा। सेकंड की बात करते हैं, रेगुलर कॉलेज। देखो, रेगुलर कॉलेज में क्या होता है, आप लोगों को क्या मिलेगा? डायवर्सिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? डायवर्सिटी का आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा जो भारत देश है, विविधता वाला देश है, मतलब कि इसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग आपके मिलते हैं। तो उसी प्रकार से आप लोगों को जब आप रेगुलर कॉलेज के नाम में जाते हो, तो आपको अलग अलग तरह के माइंड से सोचने वाले, जो अलग अलग तरह के सोचने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है, आपको मिलेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा? आपका पर्सनैलिटी आप लोगों का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। क्या होगा? पर्सनैलिटी आप लोगों का, व्यक्तित्व का आपका निर्माण होगा, एक बढ़िया व्यक्तित्व का, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, आप लोगों का सब्जेक्ट, आप जब क्या बनोगे? आप लोग सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? जैसे कि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट को चुना है, तो आप लोग क्या कर जाओगे? उस सब्जेक्ट के अंदर में आप लोग क्या होगा? आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाएगा, उस सब्जेक्ट का आपको क्या मिलेगा? पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और पूरा नॉलेज मिल जाएगा तो आप लोग क्या बन जाओगे? सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो पूरा नॉलेज मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों को
टीचर का अटेंशन मिलता है। क्या मिलता है आपको रेगुलर कॉलेज के अंदर में? टीचर क्या मिलता है? अटेंशन मिलता है। मतलब आप कोई गलती करोगे तो टीचर उसमें सुधार करेंगे, ठीक है? तो आपको ये ऐसा होता है, ठीक है? टीचर का अटेंशन मिलता है। दूसरा बात करते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट आपका है, टीचर से कांटेक्ट बना रहता है। क्या बना रहता है? टीचर से कांटेक्ट आपका बना रहता है, मतलब मिलना जुलना लगा रहता है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट आपका तो क्लियर आपका रहता है, ठीक है? तो पूरा का पूरा जो भी आपका डाउट होगा, कोई सा भी छोटा मोटा डाउट कुछ भी हो तो आप लोगों को क्लियर रहेगा, ठीक है? तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसका। देखो, अच्छे कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है? अच्छे कॉलेज में आप लोग हो, बढ़िया कॉलेज में, टॉप कॉलेज में, तो आपको प्लेसमेंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये भी आपको फायदा है। नेक्स्ट इसका सेवन पॉइंट आपका है, सिलेबस का बोझ क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? सिलेबस का बोझ क्या होता है? कम होता है, ठीक है? जैसे कि देखो, सेमेस्टर को दो सेशन में बांट दिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर का अलग पढ़ो, सेकंड सेमेस्टर का अलग पढ़ो, जिससे कि जो पूरा सिलेबस, जैसे कि मान के मैं बोलता हूँ आपको, जैसे कि मैंने बोला 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है? मैंने बोला एक साथ आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, और आपको मैंने बोल दिया एक साथ आप लोगों को 5-5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? तो भाई आपको आसान लगेगा ना, एक ही काम को आपने क्या करा, एक काम था उसको दो भागों में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो वो आपके लिए क्या बन गया? आसान बन गया, ठीक है? तो यहाँ पर इसलिए सिलेबस का क्या वो होता है, सिलेबस का आपका बोझ कम होता है, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ड्यू एसओएल का ओपन के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका एजुकेशन सिस्टम आपका क्या है, ठीक है? उसके बारे में समझाने वाला, ठीक है? तो आप लोग जो आप मैंने अभी ऊपर में आप लोगों का ड्यू का एसओएल का, ठीक है, ड्यू का जो आपका रेगुलर कॉलेज का आएगा, एजुकेशन जो आपका सिस्टम है सेम टू सेम है। क्या है आपका? ड्यू का एसओएल का जो आपका एजुकेशन सिस्टम आपका हैगा, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रेगुलर कॉलेज आपका हैगा, उसका दोनों का ही क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, ठीक है? तो ऊपर वाले से आप लोग क्या करना, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से देख लेना आप लोग, ठीक है? सेम टू सेम ही है, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है? कुछ भी चेंजेस आपके नहीं होता है, ठीक है? क्या चेंजेस है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर समझ में आ गया, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है? मगर बेनिफिट्स में आपका क्या है? चेंजेस है, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। देखो, इसके अंदर जो चेंजेस आपका क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, आपका जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपका जो चेंजेस आपका आएगा, ये पहला ये चेंजेस क्या है? आपका क्लासेस का टाइमिंग का आपका चेंजेस है। ठीक, क्या होता है आपका ड्यू का जो एसओएल आपका होता है, ओपन लर्निंग आपका होता है, ठीक है? तो उसके अंदर में आप लोगों को संडे, एवरी संडे संडे को आपको कॉलेज के अंदर में जाना होता है। क्या होता है? आपको एवरी संडे संडे आपको कॉलेज के अंदर में आप लोगों को जाना होता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ संडे संडे बस, ठीक है? क्लासेस आपका संडे संडे चलता है, ठीक है? समझ में आ गया? अब मैं आप लोगों को देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर था, क्लासेस का अंतर था, बाकी एग्जाम हो गया, असाइनमेंट हो गया, क्लासेस हो गया, सेमेस्टर हो गया, सब कुछ सेम है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स की, इसकी बात करते हैं बेनिफिट्स आपका क्या है। देखो, पहले के क्या हैगा, दूसरा आपका हैगा टीचर का अटेंशन मिलेगा, ठीक है? इसमें आप लोगों को क्या मिलता है? टीचर का आपको अटेंशन मिलता है, मतलब है कि आप कोई गलती करोगे तो टीचर उसमें क्या करेंगे? सुधार करेंगे, ये सिंपल सा हैगा, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं आप लोगों को प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से सुधार नहीं होगा, ठीक है? अब एक चीज और इसमें ऐड मैंने कर रखा है, क्या है? आपको प्रॉपर वे आपको बोल दिया परफेक्ट हो गया, सही तरीके से आप लोगों को सुधार नहीं मिलेगा। मतलब कहने मतलब क्या है, संडे संडे को क्लास हो रहा है, एक दिन क्लास हो रहा है, ठीक है? आपने पूरे सप्ताह भर कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है? 6 दिन कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन जाके क्लास के अंदर में अधिकतर कुछ मतलब कि काफी मायने में आप लोग का जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। मगर कुछ तो रहेगा ना भाई, एक दिन क्लास हो रहा है, हफ्ते में एक दिन क्लास हो रहा है, तो दिक्कत वाली बात तो है ना, ठीक है? तो मगर तभी भी बच्चे खुश रहते हैं इसके अंदर में, ठीक है? तभी भी बच्चे खुश रहते हैं, ठीक है? तो 100 में से बोल दिया जाए आपको कम से कम कितना, 60% आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 60% या 70% बोल दिया जाओ, 70-80% आप लोगों को क्या होगा, डाउट क्लियर रहेगा, बाकी कुछ परसेंट आपका 20-30% बचा रह सकता है। बाकी बच्चे इसमें खुश रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका टीचर से कांटेक्ट बना रहता है। क्या बना रहता है? टीचर से आपको कांटेक्ट बना रहता है, मिलना जुलना लगा रहता है, जिससे कि आपसे आपके सारे आपके डाउट क्या रहते हैं? क्लियर आपके रहते हैं, ठीक है? तो इसमें डाउट जो आपके क्लियर रहते हैं, 100% आपके क्लियर रहते हैं, ठीक है? तो बच्चे खुश रहते हैं, ठीक है? क्लास की शुरुआत में मैंने बता दिया था, आपका ड्यू का रेगुलर कॉलेज आपको ना मिले तो ड्यू का एसओएल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आपको इसका कारण आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है? नेक्स्ट आप बात करते हैं, देखो, तीसरा इसका एक पॉइंट है, तीसरा आपका पॉइंट इसमें है, ठीक है? इसका फायदा क्या होता है? तीसरा इसका फायदा है सिलेबस का, इसमें भी क्या होता है, सिलेबस का जो बोझ होता है आपका कम होता है। क्या होता है? आपका सिलेबस का बोझ कम होता है। क्यों होता है? देखो, मैंने बता दिया था, एक ईयर को 2 सेमेस्टर में बांट दिया जाता है, और दोनों ही आपको 2 टाइम्स आपका एग्जाम होता है, मतलब कि एक 2 चैप्टर को 5-5 चैप्टर में बांट दिया गया, और जिससे कि आसान बन गया काम, काम को आसान करना होता है। जैसे कि मैंने बोला, एक ट्रक को उतारना है, जैसे कि एक ट्रक है, ठीक है? उसमें गेहूं की बोरी भरा पड़ा हुआ है, ठीक है? एक बंदे को मैं बोलता हूँ कि मैं एक बंदे को पूरा का पूरा एक जने को पूरा का पूरा ट्रक उतारने के लिए मैं बोल देता हूँ, पूरा ट्रक की बोरी को उतारो, भाई उतार पाएगा? दिक्कत वाली बात है ना। तो उसी की जगह पे मैंने 10 बंदे को और लगा दिया,
ठीक है, 10 बंदों को और लगा दिया, तो भाई क्या हो गया? कम हो गया ना बोझ, एक बंदे के ऊपर से तो कम हो गया। उसी प्रकार से आपको सिलेबस के बर्डन को 2 टुकड़ों में बाँट देने से आपका सिलेबस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने ड्यूक एसओएल का एजुकेशन सिस्टम बता दिया, उसके फायदे क्या है आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपका तीसरा पॉइंट आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं, इग्नू के। अब हम इग्नू पे बढ़ने जा रहे हैं। इग्नू का आपको मैं अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो बताऊँगा, और आपका एक और चीज़ आएगा वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? उसके फायदे क्या हैं उसको मैं बताऊँगा, ठीक है? अब बाकी मैं इग्नू का बोलना चाहता हूँ, इग्नू को घाटे ही घाटे आएँगे, ठीक है? तो बाकी आगे बता देते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है? हवा-हवाई बात नहीं करेंगे, लिखी हुई चीज़ों में बात करेंगे, ठीक है? तो इग्नू क्या होता है? अपना इग्नू आएगा, ठीक है? ओपन से ही होता है, ड्यूक एसओएल भी ओपन रहेगा और इग्नू भी आपका क्या है? ओपन है, ठीक है? तो इग्नू का फुल फॉर्म आपका आएगा, फुल फॉर्म आपका आएगा इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी आपका आएगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एजुकेशन सिस्टम आपका क्या है समझ लेना, ठीक है? इसका एजुकेशन सिस्टम आपके ड्यू के कॉलेज से आपका बिल्कुल अलग है, ठीक है? समझ में लेना, 1 सेकंड रुकते हैं बस, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं अब। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो पहले बात करते हैं एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम जो आप लोग को होता है साल में 1 बार होता है। एग्जाम कितने बार आपका होता है? साल में सिर्फ और सिर्फ 1 बार एग्जाम होता है। 1 ईयर इक्वल टू 1 टाइम एग्जाम आपका होता है। सिंपल समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट आपका जो होता है 1 साल में सिर्फ 1 बार देना होता है। क्या होता है? 1 साल में सिर्फ और सिर्फ आपका 1 बार असाइनमेंट देना होता है। सिंपल समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। क्लासेस टाइमिंग की बात करते हैं। क्लासेस टाइमिंग आपका क्या होता है? एवरी सैटरडे आपका संडे आप लोगों को क्या होता है? क्लासेस होता है। मतलब कि हफ्ते में 2 दिन क्या होता है? आपका क्लासेस होता है, ठीक है? अब आपको नोट एक चीज में मैंने आपको ऐड कर रखा है। ऐड क्या कर रखा है? एवरी सैटरडे संडे क्लासेस होता ही नहीं है, सिर्फ लिखा जाता है, ठीक है? मतलब कि उसका जो नोटिफिकेशन होता है, इसके टर्म एंड कंडीशन के अंदर में लिखा जाता है कि भाई सैटरडे संडे को क्या होगा? क्लासेस होगा, बट क्लासेस होता ही नहीं है सही मायने में। मैं एक इग्नू का स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मैं हूँ नहीं, था, ठीक है? मैं पास हो चुका हूँ, ग्रेजुएशन हो चुकी है मेरी। तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फेसेस करा है ना, जो मैंने दुःख दर्द झेला है, तो आपको सामने मैं रख रहा हूँ। सैटरडे संडे बिल्कुल भी क्लासेस नहीं होते हैं भाई, तो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है? आगे बात करते हैं, अब उसको मैं फायदे क्या है आपको मैं बताता हूँ। इग्नू के आपके फायदे क्या है समझना। ठीक है, इग्नू के आपके फायदे क्या समझना है। बेनिफिट्स ऑफ इग्नू, ठीक है? अगर आप कोई सिर्फ, ठीक है, अगर आपको सिर्फ डिग्री से मतलब है, पढ़ाई से मतलब नहीं है, तो आपके लिए क्या है? बेस्ट है, ठीक है? भाई डिग्री चाहिए तो बेस्ट है, और आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है तो बेस्ट है, ठीक है भाई? तो डिग्री पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट है आपका कोई क्या है? बिजनेस है, ठीक है? आपको सिर्फ आपको कोई ना कोई साइड बिजनेस है, मतलब कि उस बिजनेस को करना चाहते हो, मगर आप सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डिग्री भी मिल जाए, ठीक है? तो डिग्री चाहिए भाई, तो इस वाले अपने इग्नू को ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। साल में 1 बार एग्जाम दो, साल में 1 बार आप लोगों का असाइनमेंट दो, बस काम खत्म करो, ठीक है? बस इतना ही होता है। मगर भाई देखो, इसमें बच्चों को ना, जो इग्नू के एकदम डाउट ही डाउट बना रहता है, टीचर से कॉन्टैक्ट नहीं रहता, टीचर से मिलना-जुलना नहीं रहता है, और ठीक है, तो इसलिए भाई उसमें डाउट ही डाउट बनने के अंदर में क्या बना रहता है? टेंशन बना रहता है, डाउट ही डाउट बना रहता है, तो बच्चे इसमें खुश नहीं रहते, ठीक है? नेक्स्ट बात करते आएँगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका नोटिस में आएगा, इग्नू को चुनने से पहले आपके पास कोई गुड एक काम फिक्स होना चाहिए, मतलब कि इसका ये पॉइंट आपका हैगा, ठीक है? इग्नू से चुनने से पहले आपको एक काम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि गोल होना चाहिए, क्योंकि आप डिग्री तो ले लोगे भाई, आपने 3 साल पढ़ लिया, डिग्री तो ले लिया, मगर आपके पास कोई स्किल तो नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को पहले से कोई ना कोई गोल डिसाइड करना पड़ेगा, बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। आप इग्नू ओपन से कर क्यों रहे हो? इसीलिए कर रहे हो ना भाई, क्योंकि आपके पास कुछ और कोई ना कोई काम है, उसको करके आपको उसको ये आगे बढ़ाना है, आपको सिर्फ डिग्री से मतलब है। इसलिए तो आप लोग जॉइन कर रहे हो ना, समझ में आ गया? बस, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझा दिया, दिखा दिया, ठीक है। ये चीजें था, ठीक है। ये चीजें था आपके, इसको सीखने के लायक था। चीजें जो भी चीजें मैंने कंप्लीट डिटेल था आपको मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को कंप्लीट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट और आपके नहीं बचे होंगे। आपके शायद कोई भी डाउट आउट कुछ भी बचा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख देना, आपको मैं डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। कुछ भी डाउट हो, ठीक है, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस लास्ट में जाते-जाते मैं ये बोलना चाहूँगा, ठीक है? लास्ट में जाते ये विचार बोलना चाहूँगा, आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में, जो आपका 12th पास हो चुके हैं, अपने दोस्तों के साथ में, प्लस में आपके छोटे भाई-बहन हो जो आपके 12th पास करे हों आपको, ठीक है? तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त, आपके भाई-बहन अच्छा सही डिसीज़न ले पाएँ, या उन मेरे वीडियो को ना दिखा पाओ तो भाई क्या करना, उनको बताना, जो-जो मैंने आपको बताया हैगा, सारे के सारे कॉलेजेस के बारे में, ये ड्यू के रेगुलर कॉलेज के बारे में, ड्यू के एसओएल के बारे में, ड्यू इग्नू कॉलेज के बारे में, जो-जो मैंने समझाया अपने भाई-बहन को समझा देना, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना,
वीडियो को लाइक करना और चैनल पे आप सब लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना, वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप सब लोगों ने मेरे वीडियो को शुरू से तक पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और ऐसी मेरी वीडियो पे प्यार दिखाते रहो, लाइक करते रहो और मेरी वीडियो को देखते रहो, ठीक है? तो बस लास्ट में जाते-जाते ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। जय हिंद, जय भारत।